हेलो स्टूडेंट्स, बाइलिनियर फॉर्म्स का ये 9th वीडियो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म्स का ये 2nd वीडियो है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि इस वीडियो में हम किसी बाइलिनियर फॉर्म को सिमेट्रिक होने का और स्क्यू सिमेट्रिक होने का क्राइटेरिया पढ़ेंगे। उसके पहले एक ये रिजल्ट है जिसकी चर्चा किसी वीडियो में पीछे भी हम कर चुके हैं, 2-3 वीडियो पहले। मुझे याद नहीं आ रहा किस वीडियो में किए थे, लेकिन एक बार फिर से देख लें, कोई ऐसी बात नहीं है। एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के हेडिंग पर ये रिजल्ट देख लें, इसका इस्तेमाल हम करेंगे अभी 2 थ्योरम में। लेट वी एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस with an ordered basis b equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n. If f is a bilinear form on V, then f of alpha beta is equal to f of alpha की जगह ये बीटा की जगह ये लिखा हुआ है। अल्फा बीटा एलिमेंट दोनों किसके हैं? V के हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा V क्रॉस V का है। तो अल्फा बीटा V के एलिमेंट हैं। V का हर वेक्टर बेसिस के एलिमेंट्स का यूनिक LC होता है। तो अल्फा को हम बेसिस के वेक्टर्स के LC के रूप में लिख दिए, बीटा को भी बेसिस के वेक्टर्स के LC के रूप में लिख दिए। इसमें जो स्केलर्स यूज्ड हैं वो x1, x2 सो ऑन xn। इसमें जो स्केलर्स लगे हुए हैं वो y1, y2 सो ऑन yn है। ये स्केलर्स यूनिक होते हैं, इन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं ना। x1, x2 so on xn are the coordinates of alpha relative to this basis. Similarly, y1, y2 so on yn are the coordinates of beta relative to this basis. एक थ्योरम आप पीछे पढ़े थे आप कि देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक बेसिस। अगर बेसिस एक दिया हो तो बाइलिनियर फॉर्म के लिए एक यूनिक बाइलिनियर फॉर्म एग्जिस्ट करता है इस प्रकार से कि एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू दिस वन। तो वही मैंने लिख दिया। फिर इसमें क्या किया, इसको इधर कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो है वो इन 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है। दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। ये रो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n है, और ये कॉलम मैट्रिक्स n क्रॉस 1 है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिलेगा, इसका मतलब एक सिंगल एक्सप्रेशन मिलेगा, वही है ये। इसको हमने x डैश लिख दिया, इसको हमने कैपिटल A लिख दिया, इसको हमने कैपिटल Y लिख दिया, और बताया कि वेयर कैपिटल X एंड Y, कैपिटल X, अगर ये x डैश है तो x क्या होगा? कॉलम। Capital X and capital Y are column matrices of the coordinates of alpha beta. These are coordinates of alpha, these are coordinates of beta relative to B. The matrix, इसको capital A से denote कर दे रहा है। The matrix capital A equal to this one, जो कि इसके बराबर होता है by definition of matrix, is the matrix of bilinear form F relative to B. Thus we have F of alpha beta equal to X dash into matrix of bilinear form into Y. यानी किसी भी बाइलिनियर फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स डैश इंटू मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म इंटू वाई, वेयर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर कॉलम मैट्रिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसी रिजल्ट को हम अभी इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में कुल 2 थ्योरम हमको पढ़ाना है, उसी में समय लग जाएगा। थ्योरम नंबर 1, a bilinear form on linear space VF is symmetric if and only if, two-sided implication, its matrix is symmetric. Its matrix is symmetric, ये मतलब कहने का है।
कोई बाइलिनियर फॉर्म अगर सिमेट्रिक है तो उसका मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, किसी बाइलिनियर फॉर्म का मैट्रिक्स यदि सिमेट्रिक है तो वो बाइलिनियर फॉर्म भी सिमेट्रिक होगा। यही प्रूव करना है। प्रूफ, लेट मैट्रिक्स वगैरह की बातचीत करने के लिए एक बेसिस चाहिए ना। लेट कैपिटल बी बी एन ऑर्डर्ड बेसिस, बी एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ लीनियर स्पेस माने वेक्टर स्पेस वी एफ। लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी टू वेक्टर्स या एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल बी, फुल स्टॉप। लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी द कॉलम मैट्रिसेस, कोऑर्डिनेट वेक्टर भी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, बी द कॉलम मैट्रिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। रिलेटिव टू बी भी लिख दो, बेसिस के रिलेटिव सारा बात होता है ना, सारी बातचीत रिलेटिव टू बेसिस करनी है। रिलेटिव टू बी रेस्पेक्टिवली। If f is a bilinear form on V and capital A be its matrix, be its matrix relative to B, then अभी जो रिजल्ट हम लोग लिखे थे, f of alpha beta equal to x dash ay, f of alpha beta equal to x dash ay, number 1, and f of beta alpha, अब अल्फा बीटा को चेंज कर दिए तो एक्स और वाई की भूमिकाएं बदल जाएंगी, तो हो जाएगा वाई डेस ए एक्स। इन दोनों को इकट्ठे हम नंबरिंग डाल दे रहे हैं 1, ठीक। इसके पहले जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लिखे थे उसमें हमने ये आपको बताया था, समझाया था कि एक्स डेस ए वाई का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1x1 मैट्रिक्स होगा। अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड 1 कॉलम मीन्स अ सिंगल एक्सप्रेशन, एक अकेला व्यंजक। किसी भी 1x1 मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसी के बराबर होता है। Since x dash a y, हाँ ये भी दोनों 1x1 है, फिलहाल एक की बात मैं कर रहा हूं, इज 1x1 मैट्रिक्स, therefore its conjugate is equal to x dash a y, therefore x dash a y का कंजुगेट नहीं, सॉरी गलती से निकल गया मुंह से, ट्रांसपोज इसी के बराबर होगा। ट्रांसपोज निकालने में क्या करते हैं, रोज कॉलम्स को बदल देते हैं, तो 1x1 में क्या बदलोगे, एक ही एलिमेंट सिंगल एलिमेंट होता है। और फिर ये ट्रांसपोज का अलजेब्रा इधर लग रहा है, उल्टा खुलता है ना, रिवर्सल रूल, वाई डैश ए डैश एक्स डबल डैश इक्वल टू एक्स डैश ए वाई, एक्स डबल डैश की जगह एक्स लिख दें, वाई डैश ए एक्स इक्वल टू एक्स डैश ए वाई, एक रिजल्ट आ गया। नंबर 2, वाई डैश ए डैश एक्स इक्वल टू एक्स डैश ए वाई, ठीक है। अब हम लिखेंगे इफ पार्ट। अभी तक ये जनरल वर्क था, दोनों पार्ट में काम आने वाला, इफ पार्ट में भी और ओनली इफ पार्ट में भी। इफ पार्ट, लेट द मैट्रिक्स ऑफ द बाइलिनियर फॉर्म be symmetric, then we have to prove that bilinear form is symmetric.
let capital A be symmetric, then A dash equal to A. अब y dash और x से इसको हम सैंडविच करेंगे, implies that y dash A dash x equal to y dash A x. ये सैंडविचिंग इधर भी ठीक। अब y dash A dash x की जगह हम ये रख दें, दिस implies that x dash A y equal to y dash A dash x, ऐसा ना करके हम इसको इधर ले आएंगे, सॉरी, implies that y dash ब्रैकेट में A dash माइनस A ब्रैकेट बंद इंटू x इक्वल टू 0, ऐसा। ठीक, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट लिख दिया तो ए डैश माइनस ए करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसका इस्तेमाल करना है ना, ठीक। अब इसका इस्तेमाल करें, वाई डैश ए डैश एक्स, वाई डैश ए डैश एक्स की जगह वाई डैश ए डैश एक्स की जगह हम एक्स डैश ए वाई लिख दें, इम्प्लाइज दैट एक्स डैश ए वाई इक्वल टू वाई डैश ए एक्स, बस हो गया। और नंबर 1 को हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, इसी का इस्तेमाल हमें करना है बार बार। तो अभी मैं ढूंढ रहा था, एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एक्स डैश ए वाई था ना, और एफ ऑफ बीटा अल्फा ए वाई डैश ए एक्स, ये था नंबर 1। बस इसी की जरूरत नहीं होती। एक्स डैश ए वाई की जगह रख दो एफ ऑफ अल्फा बीटा, वाई डैश ए एक्स की जगह रख दो एफ ऑफ बीटा अल्फा, implies that f of alpha beta equal to f of beta alpha, and this implies that f is symmetric. ये सिमेट्रिक हो गया, एक पार्ट हो गया। इफ मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म इज सिमेट्रिक देन द बाइलिनियर फॉर्म इज सिमेट्रिक। अब हम क्या करेंगे कि माना f सिमेट्रिक है बाइलिनियर फॉर्म, तो उसका मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा। ऐसी रिवर्स प्रोसेस लगाएंगे। ये रिजल्ट 2 भी लिख लेना, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। वाई डैश ए एक्स इक्वल टू एक्स डैश ए वाई, नंबर 2। ओनली पार्ट, let f be symmetric, then f of alpha beta equal to f of beta alpha। इनकी वैल्यूज लिख दें आप, implies that नंबर 1 से x डैश ए वाई इक्वल टू वाई डैश ए एक्स, यहां लिख दिया जाए बाई 1। और अब ये गलत है, नंबर 2 वाला गलत है ना, यहाँ पे ए डैश भी है, वाई डैश ए डैश एक्स, यस अब ठीक हुआ। एक्स डैश ए वाई की वैल्यू नंबर 2 से यहाँ पे रख दें, वाई डैश ए डैश एक्स इक्वल टू वाई डैश ए एक्स बाई 2, implies that वाई डैश ब्रैकेट में ए डैश माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। चूंकि ये कॉलम मैट्रिक्स, ये भी कॉलम मैट्रिक्स, और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, कोऑर्डिनेट्स है ना ये, तो कोऑर्डिनेट सारे जीरो तो होंगे नहीं, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स जीरो होगा। ए डैश माइनस ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, कारण लिख दिए, सिंस कैपिटल एक्स नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, कैपिटल वाई नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, implies that a dash equal to a, implies that a is symmetric। एक आप क्या माने थे, मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म माने थे, तो वो सिमेट्रिक निकला।
तो ये थ्योरम हो गया। अब ये दूसरा थ्योरम इसे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, आइए उसको भी देख लें। थ्योरम नंबर 2, a bilinear form on a finite dimensional linear space VF is skew symmetric। पिछले वाले में फाइनाइट डायमेंशनल शायद नहीं लिखे, तो लिखना चाहिए था। इफ एंड ओनली इफ its matrix is skew symmetric, ये बिल्कुल वैसे ही प्रूफ। ए डैश इक्वल टू ए था उसमें, इसमें ए डैश इक्वल टू माइनस ए होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही। देखो मैं लिखता हूं, proof let capital B be an ordered basis of VF, let alpha and beta be any two elements, any vectors of V, let capital X and capital Y be the column matrices of the coordinates of alpha and beta relative to the basis B respectively. If small f is a bilinear form on V and capital A be its matrix, comma, then वही जो रिजल्ट नंबर 1 वाला, f of alpha beta equals to x dash ay and f of beta alpha similarly equals to y dash ax, नंबर 1। ये दो रिजल्ट थे। फिर इनकी बात कर लो। सिंस x dash ay is 1 cross 1 matrix, therefore transpose of this matrix is equal to same यही matrix, implies that y dash a dash x double dash equal to x dash ay, implies that y dash a dash x equal to x dash ay, नंबर 2। यही दोनों, ठीक ना। अब इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट, इतना हिस्सा तो कॉमन था। दोनों थ्योरम को हम एक ही स्टेटमेंट में लिख देते हैं तो ये इतना काम करने से हम बच जाते हैं, समय बच जाता है, कोई बात नहीं। इफ पार्ट, माना मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक, let A be skew symmetric, then A transpose equal to minus A implies that y dash A dash x equal to y dash into minus A into x, ऐसा।
implies that y dash a dash x की वैल्यू यहां से x dash a y, लिख देना, x dash a y इक्वल टू माइनस y dash a x, यहां पर लिख दिए बाई 2। अब 1 का इस्तेमाल करिए, x dash a y इक्वल टू f ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस y dash a x इक्वल टू f ऑफ बीटा अल्फा, दैट इज f ऑफ बीटा अल्फा इक्वल टू माइनस इधर करना माइनस f ऑफ अल्फा बीटा, एंड दिस इंप्लाइज दैट f इज स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, f इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये रहा कन्वर्स पार्ट, ओनली पार्ट। Only part. Let f be skew symmetric. F be skew symmetric. Then f of beta alpha equal to minus f of alpha beta implies that f of beta alpha की वैल्यू नंबर 1 से y dash ax इक्वल टू माइनस एफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू एक्स डेस ए वाई बाई 1। अब नंबर 2 का इस्तेमाल कर लें, वाई डेस ए एक्स कहीं है, नहीं है, एक्स डेस ए वाई यहाँ, तो इसकी वैल्यू पुट करिए इक्वल टू माइनस एक्स डेस ए वाई की जगह वाई डेस ए डेस एक्स, वाई डेस ए डेस एक्स बाई 2, और फिर इसे हम लिख दें इक्वल टू वाई डैश ब्रैकेट में माइनस ए डैश और एक्स। अब उधर ले चलिए, बाईं तरफ ले आओगे तो हो जाएगा वाई डैश और ब्रैकेट में a प्लस ए डैश और इंटू एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, implies that a plus a dash equal to null matrix. Logic, since capital X not equal to null matrix, capital Y not equal to null matrix, implies that a dash equal to minus a, implies that a is skew symmetric। यही प्रूव करना था कि अगर बाइलिनियर फॉर्म स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये रहा, इट कंप्लीट्स द प्रूफ। ये वीडियो यहीं पे हम लपेट रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगला वीडियो इस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो होगा, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड हर्मिटियन फॉर्म इन टर्म्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। बाइलिनियर फॉर्म की जुबान में क्वाड्रेटिक फॉर्म हम डिफाइन करेंगे और हर्मिटियन फॉर्म डिफाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।